बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 7 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 12 एक्सरसाइज 12 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है इफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 45 डिग्री एंड 65 डिग्री देन द थर्ड एंगल इज। जब भी हमारे पास टू एंगल मेंशन होता है, थर्ड एंगल को हमने फाइंड करना होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देखें टू एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे। ऐड किया तो हमारे पास आए 110। जैसा कि हमें पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम हमारे पास 180 होता है। 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो आ गया 70। इट्स मीन के थर्ड एंगल हमारे पास है 70 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास है द साइड ऑफ द एंगल ऑपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड। अच्छा, जो साइड राइट एंगल के ऑपोजिट होती है, यहाँ पर देखें राइट एंगल के ऑपोजिट साइड वो क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। जहाँ पर एंगल बनता है उसे कहते हैं बेस, एंड जहाँ पर ये 90 डिग्री की जो ये आपको लाइन नजर है इसको कहते हैं एटीट्यूड। ठीक हो चुके, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ डैश ट्राइंगल ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ। जैसा कि हमें पता है कि हमारा स्केलन हमारी वो ट्राइंगल है जिसकी 3 साइड्स क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, यानी तीनों साइड पर जो एंगल्स ड्रा होते हैं वो क्या होते हैं, ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट्स होते हैं। तो हम यहाँ पर राइट करेंगे स्केलन। नेक्स्ट हमारे पास है इन अ डैश एंगल ट्राइंगल 2 एंगल्स आर स्मॉलर देन 90 डिग्री। जैसे कि हमें पता है कि ट्राइंगल की 3 साइड पर जो ट्राइंगल के अंदर जो एंगल ड्रा होता है वो 180 का होता है। जब कह रहे हैं कि 2 एंगल्स 90 से हमारे पास क्या होंगे, जो 2 एंगल्स होंगे वो 90 से छोटे होंगे, तो इट्स मीन कि एक एंगल क्या होगा, 90 से बड़ा होगा ना। जब दो 90 से छोटे होंगे तो एक एंगल 90 से बड़ा होगा। जब 90 से बड़े एंगल को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ऑब्ट्यूज। इट्स मीन वी हैव टू राइट ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट हमारे पास है अ डैश ट्राइंगल कैन बी राइट एंगल, यानी वो कौन सा ट्राइंगल है जो राइट एंगल भी है, राइट एंगल भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, एंड एक्यूट एंगल भी हो सकता है। ठीक हो चुका है, तो हमें पता है कि जब उसमें 3 हमें डिफरेंट चीज़ें आई हुई हैं तो वो कौन सा होगा, वो स्केलन ही होगा, क्योंकि स्केलन हमारा कौन सा ट्राइंगल होता है जिसकी क्या होते हैं, जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं उसमें। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या वो ट्रू है या वो फॉल्स है। सो फर्स्ट हमारे पास है द सम ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल 180। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 180 ही उनका सम होता है, क्योंकि हमने यहाँ पर थर्ड एंगल इसी तरीके से ही फाइंड किया, 180 में से सेपरेट कर। इट्स मीन कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सटर्नल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटरनल एंगल। हाँ, तो ये ठीक है, एक्सटर्नल एंगल से मुराद होता है कि वो एंगल जो बाहर की तरफ बन रहा होता है, जो कि हम क्लास 6 में पढ़ चुके थे ज्योमेट्री में, कि एक्सटर्नल एंगल जो ट्राइंगल का होता है वो इक्वल टू द सम ऑफ द ऑपोजिट इंटरनल एंगल। क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ एंगल्स 6 क्लास में भी था कि हम लोगों ने फाइंड किए थे। जो एक हमारे पास एक ट्राइंगल था, हमने फाइंड किया था उसका इंटरनल एंगल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास था 45। तो एक्सटर्नल एंगल को हमने क्या किया था, 180 में से 45 को माइनस करके फाइंड किया था ना। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो बात कही जा रही है स्टेटमेंट में, तो वो क्या है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। नेक्स्ट हमारे पास है बेस एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। कहते हैं जो बेस एंगल होते हैं आइसोसेलेस के, क्या वो इक्वल होते हैं, तो हाँ जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल जो होता है उसके क्या होते हैं, बेस एंगल, यानी 2 एंगल्स उसके क्या होते हैं, सेम होते हैं, एंड 1 एंगल ऑफ अ डिफरेंट मेजरमेंट। तो इसकी हमारी ये बात क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास है स्केलन ट्राइंगल कैन नेवर बी अ राइट एंगल। तो ये बात तो अभी हम पढ़ चुके थे
कि स्केल एंड ट्राइंगल में राइट एंगल भी हो सकते हैं, ऑब्ट्यूज भी एंड एक्यूट भी हो सकते हैं। इसकी हमारी स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। नेक्स्ट हमारे पास है टू एंगल इन अ राइट एंगल कैन बी ऑफ 90 डिग्री। जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो ट्राइंगल होता है तो उसमें सिर्फ एक ही 90 डिग्री हो सकता है, ना कि टू। अगर टू 90 डिग्री के हो जाएंगे तो वो तो हमारा ट्राइंगल ही ड्रॉ नहीं होगा। ठीक हो चुका है, इट्स मीन कि हमारी ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।